अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मार्गला एन्क्लेव के हवाले से, और सेकंड बुलेटिन के बाद हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट सिचुएशन के हवाले से। इस टाइम पे जो स्टार्टिंग प्रॉफिट है 5 मरला 10 मरला और एक कनाल के ऊपर क्या चल रहा है, डिमांड और सप्लाई के क्या हालात हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ लोग डाउन पेमेंट पे करने से पहले अभी डील्स मैच्योर कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको मिनिमम प्रॉफिट मिल जाता है, और जिन लोगों की प्रैक्टिस है वो ये काम कर रहे हैं। और इस दौरान आपने कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इंटीमेशन लेटर्स आपको कब रिसीव होंगे, वो भी इसी वीडियो में आप देख सकेंगे। और लास्ट डेट पे ऑर्डर जमा करवाने की कौन सी सामने आई है, तो वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे 10-15 मिनट के अंदर मैक्सिमम आपसे डिस्कशन हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर नए लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर हैं या वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। और ये वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेकंड लॉन्चिंग की, तो सेकंड जो अभी बेल्टिंग हुई है 20 नवंबर 2025 को, तो उसमें जो प्लॉट्स अभी सामने आ रहे हैं, लास्ट 3-4 दिन में हम इन्वेंट्री को राइट डाउन कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस, कॉल्स, व्हाट्सएप, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आई, काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स फॉर सेल सामने आए, और बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। काफ़ी कॉल्स आ रही थी अपॉइंटमेंट के हवाले से, मीटिंग के हवाले से, डिस्कशन के हवाले से। कुछ कॉल्स हम ले सके, कुछ नहीं ले सके। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा रश पड़ गया, तो बहुत ज़्यादा रश था प्लॉट्स फॉर सेल के हवाले से। तो फ़िलहाल इन सिंपल ये डिमांड काफ़ी कम है इस टाइम पे, और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है मार्केट में। अभी टू अर्ली है, तकरीबन कल परसों से तकरीबन 2 दिन से मार्केट ने स्टार्ट लिया है, और इस टाइम पे कुछ ना कुछ लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट की है। मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि डिमांड और सप्लाई ये डिटरमिन करता है मार्केट सिचुएशन को, और डिमांड और सप्लाई एक मेन फैक्टर है। अगर सप्लाई ज़्यादा आ जाए, डिमांड कम हो, तो मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं होता। और वैसे भी मार्केट प्रॉपर आपकी तब सेटल होती है जब आप डाउन पेमेंट पे करते हैं और रियल मार्केट सिचुएशन सामने आती है। अभी तो वो लोग जिनके पास 10-20 हज़ार है, 30 हज़ार है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा है लेकिन 20-20, 30-30 प्लॉट्स उनके निकले हैं, तो वो 1-2 प्लॉट रखेंगे या 3-4 प्लॉट रखेंगे, तो बाकी प्लॉट्स तमाम फॉर सेल हैं। तो जब इस तरह की इन्वेंट्री मार्केट में आएगी, तो रियल मार्केट सेट होना मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअल मार्केट इंशाल्लाह ये डाउन पेमेंट पे होगी, तो इसके बाद ही क्लियर होगी। फिलहाल इस टाइम पे बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट, इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है। तो इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है। मैंने तकरीबन 2 दिन लगाए हैं इन्वेंट्री को सेटल करने में, और कल से थोड़ा सा मेंटली तौर पर सुकून हुआ है। कल तो मुझे अंदर से लॉक करना पड़ा दरवाज़ा लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री फॉर सेल है, कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप सारा मतलब इन्वेंट्री से इस टाइम पे फिल है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स पे लोग डिस्कशन भी करते हैं, हमारा प्लॉट बताएं, लोकेशन कैसी है, हमें असेसमेंट दें, क्या इसको रखें ना रखें। तो ये मैंने साथ अपनी मसरूफियत की जो रिकॉर्डिंग है, ये भी मैंने एक क्लिप छोटे से मैंने ये क्लिप भी साथ अटैच किया है। तो बहरहाल हमारा काम ऐसा है, चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मसरूफियत ज़्यादा कभी मसरूफियत कम, तो वो चलता रहता है काम सारा। तो बहरहाल सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें 5 मरला, तो 5 मरला इस टाइम पे मिनिमम प्रॉफिट से स्टार्ट ले रहा है। तकरीबन 2 लाख से लेकर 3 लाख, 4 लाख, तकरीबन 2 से 5 लाख की ब्रैकेट है इस टाइम पे। और प्लान इसमें कोई भी हो, 2 साल का है, 3 साल का है, नो मैटर, लेकिन जो प्रॉफिट स्टार्टिंग है 2 लाख से लेकर 5 लाख की ब्रैकेट है। लोकेशन वाइज या बायर को जो चीज़ पसंद आ जाए उसके मुताबिक फिर ऑफर आ जाती है। इसके बाद अगर 5 मरले में ही आप कॉर्नर कैटेगरी पे आ जाते हैं, तो उसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, तकरीबन 7-8 लाख से लेकर 10 लाख तक इस टाइम पे 5 मरला कॉर्नर जो है वो ट्रेड हो रहा है। और ये जो मैं आपसे बात करूंगा ये एक्चुअल बात है, ऐसा नहीं है कि फेक बात आपसे करूं, क्योंकि मैं रियल चीज़ों के ऊपर बिलीव करता हूं, और जो फाल्स चीज़ें हैं या फेक चीज़ें हैं मैं अवॉइड करता हूं कि उसके ऊपर बात ना की जाए।
और क्योंकि 5 मरले की आप लोग जानते हैं डिस्कशन मेरी हमेशा डिटेल में होती है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट वीडियो है मरगल एनक्लेव के हवाले से। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगी। वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको प्रॉपर मार्केटिंग वाले भी ना दें। तो बहरहाल DHA मैनेजमेंट में से अगर कोई लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को ज़रूर फोकस करें। अगर वो चाहते हैं कि मैक्सिमम डाउन पेमेंट्स जमा हों, तो जो मार्केटिंग के लोग हैं जिनके नंबर्स दिए गए हैं हेल्प के लिए, तो काइंडली वो तमाम जो क्लाइंट्स हैं जहाँ उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो उनको टाइमली रिस्पॉन्स करें, कॉल्स को अटेंड करें और ईजीएस्ट वे बनाएं, कोई आसान तरीका निकालें कि वो डाउन पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें DHA का फ़ायदा है। इसके बाद 10 मरला पे आ जाते हैं। 10 मरला भी तकरीबन 3 लाख से 5 लाख की ब्रैकेट है इस टाइम पे, जनरल कैटेगरी। और अगर कोई कॉर्नर का प्लॉट है तकरीबन 8-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक भी है, डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन, कैटेगरी। उसमें कॉर्नर में भी 2-3 फीचर होते हैं। कुछ कॉर्नर ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कॉर्नर हैं, उसमें एक्स्ट्रा लैंड नहीं आती। कुछ कॉर्नर ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा लैंड आती है, साथ पार्क भी होता है, बुलेवार्ड भी होता है। तो इस तरह प्राइस वेरी करती है। और बात करते हैं 1 कनाल की। इसका जो प्रॉफिट है इस टाइम पे 5 लाख प्लस माइनस से स्टार्ट ले रहा है। और अगर अच्छा प्लॉट है कॉर्नर का तो कम से कम 15 लाख से लेकर 25 लाख की ब्रैकेट है। और इसमें काफ़ी वेरिएशन है। और ये जो मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ, कुछ लोग ये समझेंगे कि शायद ये मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअल जो मार्केट में इस टाइम पे चल रहा है या ऑफर्स आ रही हैं, तो ये मैं एग्जैक्ट आपको चीज़ बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपको एग्जैक्ट हम बताएंगे कौन सा प्लॉट कितनी प्राइस पे सेल आउट हुआ है, तो उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन, वो लोग जो डाउन पेमेंट पे करने से पहले डील्स करना चाह रहे हैं या डील्स कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ या सेलर परचेजर के साथ डील्स मैच्योर कर रहे हैं, तो आपने कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो लेने हैं। सबसे पहले आपने जो नॉन पीपल हैं, जानने वाले लोग हैं, उनके साथ आपने डील करनी है, उनके प्लाट्स को सेल आउट करना है, क्योंकि सेलर एंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उनके बिहाफ पे फुल अमाउंट जो है डाउन पेमेंट वो जमा करवाने जा रहे हैं। इसलिए सेलर का नाउन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आपने चेक करना है जो सेलर है उसका फाइलर स्टेटस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ नॉन प्रोफेशनल लोग जिनको काम का ज़्यादा आइडिया नहीं है, नए नए मार्केट में काम कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, क्योंकि हम तो अब इस मामले में एक्सपर्ट हैं, तो तमाम चीज़ों का हम ख्याल करते हैं। इसलिए मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा, जो लोग सेल परचेज कर रहे हैं, डीलर्स हैं या बायर हैं या परचेज़र हैं, डीलर्स हैं या बायर हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर करें। जो सेलर है उसका स्टेटस आपने ज़रूर चेक करना है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो अभी नॉन फाइलर हैं, वो कहते हैं जी जब प्लाट ट्रांसफ़र होगा तो हम फाइलर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप नॉन फाइलर हैं और इस टाइम पे आपके नाम से डाउन पेमेंट जमा हो गई, तो आपका ये वाला स्टेटस काउंट किया जाएगा ट्रांसफ़र टाइम पे, और उस टाइम पे फिर टैक्स का डिफरेंस आपको देना पड़ेगा एज अ नॉन फाइलर, क्योंकि हम ये केस फेस कर चुके हैं। इसलिए आपने डाउन पेमेंट जब पे करनी है तो आपने उस टाइम से अपना जो स्टेटस है उसको फाइलर करना है। और अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है किसी वजह से, तो भी आपका उस टाइम पे जो स्टेटस है वो एज अ फाइलर होना चाहिए। और ट्रांसफ़र टाइम पे तो डेफिनेटली आपने फाइलर होना है, अदरवाइज़ आपका जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे, तो प्रॉपर एग्रीमेंट को प्रिपेयर करें, उसमें तमाम टर्म एंड कंडीशंस को मेंशन करें, सेलर और परचेज़र की बायोमेट्रिक बैक साइड पे लगाएं। और एग्रीमेंट के साथ साथ आपने जितनी डाउन पेमेंट आप पे कर रहे हैं सेलर के बिहाफ पे, बेसिकली आप सेलर को वो पेमेंट एक तरह से दे रहे हैं, क्योंकि प्लाट उसके नाम पे है। और बेशक आप पेमेंट DHA को कर रहे हैं। कुछ सेलर्स ये कहते हैं जी पेमेंट हमें तो आप नहीं दे रहे, पेमेंट आप DHA को कर रहे हैं, लेकिन प्लाट तो सेलर के नाम पे है ना। कल अगर पेमेंट अपडेट होती है तो वो मालिक हैं, वो प्लाट आगे भी सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन 99% ऐसा लोग करते नहीं हैं। लेकिन सेफ्टी मेजर्स के लिए ज़रूरी है कि आप उतनी अमाउंट का उनसे एक पोस्ट डेटेड चेक लें, गारंटी चेक नहीं लेना। उतनी अमाउंट का आपने पोस्ट डेटेड चेक लेना है, बेशक उसमें 3 महीने बाद की डेट डालें या 4 महीने बाद की डेट डालें, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा डेट आप उसमें नहीं डाल सकते। एज़ पर एग्रीमेंट, जितना टाइम एग्रीमेंट के ऊपर मेंशन है उसके मुताबिक उस पर डेट डालें, और एग्रीमेंट में उस चेक को भी मेंशन करें कि ये चेक अगेंस्ट दिस पेमेंट है। अगर सेलर बैकआउट करता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये चेक आप डिपॉजिट करवाने के अहल होंगे। उस एग्रीमेंट में वो चीज़ ज़रूर मेंशन कर लें।
इसके अलावा अगर बात करें हम प्रॉफिट की, तो कुछ लोग कहते हैं हमें 100% प्रॉफिट दें, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि 50% पे रखें। अगर ज़्यादा ही कोई इमरजेंसी है तो 75% तक आप प्रॉफिट एडवांस में पे कर सकते हैं, बाकी प्रॉफिट आप पे करेंगे ट्रांसफ़र टाइम पे। इसके अलावा अगर बात करें हम, और एक चीज़ माइंड में रखें, ट्रांसफ़र आपकी होगी एलोकेशन लेटर मिलने के बाद। ऐसा नहीं है कि अभी जो आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा इसकी वैल्यू ज़ीरो है। ट्रांसफ़र केस में ट्रांसफ़र तब होगी जब आपको डीएचए प्रॉपर एलोकेशन लेटर देगा। जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको तो पता होगा, एक वाइट सा पेपर होता है और उस पे नीचे सिग्नेचर होते हैं और प्रॉपर प्लॉट की उसमें डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेटर होता है और सम टाइम ये लेटर्स गुम भी हो जाते हैं, टीसीएस वाले केयर नहीं करते। लेकिन मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ डीएचए मैनेजमेंट से कि ये जो टीसीएस वाले हैं इनको ज़रा खींचें थोड़ा सा और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें। जो लेटर डिलीवर नहीं होता या एड्रेस पे बंदा मौजूद नहीं है, वो लेटर वापस आना चाहिए डीएचए के पास और बंदा बाय हैंड, और जो ओनर है वो बाय हैंड डीएचए से आके कलेक्ट करें। लेकिन हमने लास्ट केस में देखा था कि लेटर्स डीएचए से चले गए लेकिन टीसीएस वालों ने मिसप्लेस कर दिए या प्रॉपर एड्रेस पे डिलीवर नहीं किए। तो प्रॉपर इस मामले में डीएचए को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि पेमेंट डीएचए ले रहा है और डीएचए ने ये लेटर्स सेफली एड्रेसेस पे भेजने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टीसीएस वाले की है कि वो वापस लेटर डीएचए को वापस दे, वो लेटर वापस डीएचए को प्रोवाइड करें और डीएचए सेफली उसको रखे, क्योंकि ये एलोकेशन लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस आपको एलोकेशन लेटर नहीं मिलता तो फिर आप डुप्लीकेट के लिए प्रॉपर एप्लीकेशन देंगे और फिर तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में आपको डुप्लीकेट लेटर जारी किया जाएगा और उसके बाद आप प्रॉपर ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इसके अलावा 8वें नंबर पे आपने जब डील करनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर, सेफली और ईजीएस्ट वे नेट प्रॉफिट है। इसमें आप सेलर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की ऑफर करते हैं और उसका जो टैक्स है वो पे करेंगे आप, मतलब परचेजर। और इसमें कितना टैक्स बनेगा उसकी मैंने ये कैलकुलेशन प्रॉपर की है। एक टैक्स तो एज अ परचेजर आपने देना है डाउन पेमेंट के साथ 1.5% एज अ फाइलर। एक टैक्स आपने देना है जब डाउन पेमेंट अपडेट हो जाएगी और प्लॉट डाउन पेमेंट अपडेट हो जाएगी और फिर आपने ट्रांसफ़र के लिए जाना है, तो उस टाइम पे जो सेलर का टैक्स बनेगा वो 4.5% बनेगा। और इसके अलावा परचेजर ने अपना टैक्स देना होगा 1.5% पेड अमाउंट के ऊपर और डेफिनेटली डाउन पेमेंट के ऊपर ही मोस्टली प्लॉट ट्रांसफ़र होंगे। और ये तकरीबन आपका जो टैक्स बन जाता है 7.5%, ये टोटल टैक्स है। अगर आप 5 मरले की डील कर रहे हैं उसकी डाउन पेमेंट का 7.5% आप निकालें, इस तरह 10 मरला और 1 कनाल, और ये कैलकुलेशन आप करके दें परचेजर को और उसको पहले क्लियर करें कि ये प्रॉफिट है और इतना आपको टैक्स देना है, इतनी आपने ट्रांसफ़र फीस देनी है और ये आपके डॉक्यूमेंट ईटीसी चार्जेस हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप क्लियर करेंगे परचेजर को तो मेरे ख्याल में ट्रांसफ़र के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और स्मूथली आपकी ये ट्रांसफ़र जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगी। इसके अलावा जल्दी से बात कर लेते हैं इंटीमेशन लेटर्स कब मिलेंगे। तो इंटीमेशन लेटर्स लोगों को मिलना स्टार्ट हो गए हैं और डिफरेंट लोगों ने रिसीव भी कर लिए होंगे। तो जो लोग इंटीमेशन लेटर्स रिसीव कर रहे हैं तो वो काइंडली हमें व्हाट्सएप कर दें। जिन लोगों ने प्लॉट्स फॉर सेल दिए हैं हमें, हम उन प्लॉट्स के ऊपर प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि तमाम प्लॉट्स हम सेल आउट कर पाएंगे, क्योंकि डाउन पेमेंट से पहले लिमिटेड इन्वेंट्री सेल होती है, क्योंकि एक रिस्क होता है, हर बंदा किसी के बिहाफ पे डाउन पेमेंट को पे नहीं करता। लेकिन जो रिलायबल सेलर्स हैं, जो हमें जानते हैं या जिनका हमें पता है या हमें उनका या जिनके ऊपर हमें एतमाद है, तो उनकी डील्स हम मैच्योर कर लेते हैं। और इंटीमेशन लेटर्स आपको जैसे ही मिलते हैं आप वो हमें ज़रूर सेंड करें। अभी 10 मरले का एक इंटीमेशन लेटर मिला है, उसके मुताबिक जो आपका एडवांस टैक्स है 79,125 रुपीज़ और जीएसटी 25,000 वही सेम, और जो बाकी फंड्स हैं, मस्जिद फंड है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस है, मेंबरशिप फ़ीस है 66,000 है। और ये तमाम टैक्सेस मिला के तकरीबन जो डाउन पेमेंट एक्चुअल बनती है 54,20,125 और इंस्टॉलमेंट बनती है 24,79,900। तो ये मैंने साथ इसका शेड्यूल भी अटैच कर दिया है। और लास्ट डेट जो अभी सामने आई है वो है 24 दिसंबर 2025। मेरे ख्याल में ये डेट थोड़ी सी एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि बैंक वाले भी क्लोजिंग कर रहे होते हैं और नॉर्मली आपको ये जो लास्ट डेट है तकरीबन मेरे ख्याल में 5-10 जनवरी तक ले जानी चाहिए 2026। तो बहरहाल
डेट एक्सटेंशन के हवाले से अगर कोई कंफर्म न्यूज़ आएगी या अपडेट आएगी तो हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर डेट को एक्सटेंड करना ही है तो कम से कम 4-5 दिन 6 दिन पहले बताया जाए। ये नहीं है कि लास्ट डेट है और रात को 12 बजे नोटिस आ रहा है या फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपडेट आ रही है जी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस मामले में भी लोग थोड़ा सा एंड पे परेशान होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग ओवरसीज होते हैं, वो इस मामले में पेमेंट्स ही नहीं भेजते कि चलें डेट तो खत्म हो रही है, और अचानक पता चलता है जी डेट एक्सटेंड हो रही है। तो बहरहाल डीएचए को इस दफ़ा मेरे ख्याल में कुछ 4-5 दिन पहले या 3 दिन पहले कम से कम नोटिफाई कर देना चाहिए, या कम से कम इंटरनल सोर्सेज से हमें अपडेट हो जाना चाहिए कि डेट एक्सटेंड होने जा रही है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेमेंट वाया पे ऑर्डर होगी। डेफिनेटली पहले जो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, ज़्यादातर लोग पे ऑर्डर के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, लेकिन मसला ओवरसीज़ को आता है तो उनके पास क्विक पे का एक ऑप्शन होता है, लेकिन हर बंदा ये क्विक पे का ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकता। कुछ बैंक्स अलाउ करते हैं, कुछ बैंक्स अलाउ नहीं करते। तो डीएचए को इसका भी एक अल्टरनेटिव निकालना चाहिए कि वो लोग जो क्विक पे के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि जो कंज्यूमर आईडी है या चालान नंबर है वो कैसे जनरेट करना है, तो इसका भी कोई ईजीएस्ट वे डीएचए मैनेजमेंट को या उनके जो मार्केटिंग के लोग हैं वो प्रॉपर अपडेट करें और हमें अपडेट कर दें, तो कम से कम हम काफ़ी लोगों को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं लेकिन हमें भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलती, तो फिर हम भी आपको गाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा मरगला एनक्लेव के नाम से पे ऑर्डर बनेगा, ये साथ मैंने उसका नाम अटैच कर दिया है, लिख दिया है, और एनटीएन नंबर है F907422-6। ये एनटीएन नंबर है। एनटीएन नंबर अगर मेंशन भी कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज जो पहले पे ऑर्डर हमने जमा करवाए हैं जस्ट आपका नाम ही काफ़ी है, जस्ट आप मरगला एनक्लेव का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डीएचए मार्केटिंग के लोग हैं उनको टाइमली और प्रॉपर रिस्पांस देना होगा। जो क्लाइंट्स हैं जिनके प्लॉट्स निकले हैं और वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं पेमेंट्स के बारे में, डाउन पेमेंट के बारे में, इंस्टॉलमेंट के बारे में, या कुछ लोग अपना प्लान चेंज करना चाहते हैं 3 to 1, 1 to 2, 2 to लमसम, तो उनको भी बार कॉल्स आ रही हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जस्ट क्लोजिंग की तरफ जाऊँ। तो जो लास्ट प्रैक्टिस है उसमें आप प्लान चेंज कर सकते हैं, लेकिन लमसम से 1 साल, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल पे नहीं जा सकते, लेकिन 3 से 2, 2 से 1, 1 से लमसम पे आप जा सकते हैं और अपना प्लान आप चेंज कर सकते हैं। डाउन पेमेंट के साथ आपने एप्लीकेशन देनी होगी, अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर या प्लॉट की डिटेल्स, ये तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी होगी एप्लीकेशन में, और डाउन पेमेंट के साथ अपनी एप्लीकेशन को भी सबमिट करें। और डाउन पेमेंट के साथ आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भी अपना फिल करेंगे, उस पर 2 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर लगेंगी, प्रॉपर वो फॉर्म फिल होगा। लास्ट टाइम जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनको आइडिया होगा, तो वो फॉर्म भी साथ आप फिल करेंगे। और इसके अलावा वो लोग जो लोग अभी प्लॉट सेल करने के चक्कर में हैं और प्लॉट सेल आउट नहीं हो रहे या काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो पेमेंट अरेंज कर सकते हैं या उनके पास पेमेंट अवेलेबल है तो वो डाउन पेमेंट पे करने की तरफ जाएं, क्योंकि जो एक्चुअल और रियल मार्केट है वो डाउन पेमेंट पे करने के बाद ही सेट होगी। अभी ये 2-4 लाख, 5 लाख, 7 लाख यही प्रॉफिट रहेगा जनरल कैटेगरी पे, लेकिन जो कॉर्नर कैटेगरी के प्लॉट्स हैं उनका रेट्स बेहतर हो सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम आपको प्रॉपर अपडेट करते रहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो कि आपसे डिस्कस करना ज़रूरी थी। बाकी प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा फॉर सेल आ चुके हैं। आपकी अगर कंफर्म रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।